श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन्हीं दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे जपा करो, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरी पत्ते नमः। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम हनुमन्ते नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इति मन्त्रेण आचमनं कुर्यात्, श्री युगलमिमन्त्रेण प्रणयामं कुर्यात्। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार, हाथ जोड़ विनती करूं सब जन बारंबार। जो सज्जन लीला में आए हैं, कर दया न शोर मचाएंगे। जो विघ्न करेंगे लीला में, वह नर निश्चर कहलाएंगे। भगवान राम जी के आगे यहाँ बैठे जो सब भाई हैं, मेरे सिगरेट और तंबाकू पीने की सख्त मनाही है। भगवान राम जी का चरित्र शोभा मन हरन रसीला है। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, भगवान राम जी की लीला है। हे प्रभु राम की कथा शुरू, भगवान राम की जय बोलो, भगवान राम की जय बोलो। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रसी मत धीर, आय सो आसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार, प्रेम सहित आसन गहूँ आवहु पवन कुमार। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का 7वां सोपान का उत्तर कांड का आज हम लोग देखेंगे। 62वां दोहा से प्रारंभ करेंगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ज्ञानी भगत शिरोमणि रमा, त्रिभुवन पति कर जान सिया रमा। ताहि मोह माया नर रमा, पावर करहि गुमान सिया रमा। शिव बिरंची महु मोहि रमा, को है बपुरान सिया रमा। अस जिय जानी भजहि रमा, मुनि मायापति भगवान सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊ गरुड़ जहां बसई भुसुंडा, अति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जल पाना,
बट तर गयो हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित से वट वृक्ष के नीचे गया, जहां श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा। आबत देखी सकल खर राजा, हर से बायस सहित समाजा। काकभूषुंडी जी तो कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंडी जी सहित सारा पक्षीराज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर किन्हा, स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयउ मैं रमा, तब दर्शन खगराज सिया रमा। आयसु देहु सु करो अब रमा, प्रभु आयहु के ही काज सिया रमा। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतार्थ रूप तुम रमा, कह मृदु बचन खगेश सिया रमा। जेहि कै अस्तुति सादर निज रमा, मुख कीन्ह महेश सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तब पायऊं। देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊं मोह संशय नाना भरम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और उनके अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र करने वाले, सदा सुख देने वाले और दुख समूह का नाश करने वाले कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूं। सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपिनीता। भयउ तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहोरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा सुनि गाई, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई।
तब सी सुचरित कहे सिमन लाई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध रमा, विधि मन मह परम उछाह सिया रमा। ऋषि आगवन कहे श्री रमा, पुण्य श्री रघुवीर विवाह सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक पर संगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिना कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गवन के बट अनुरागा, सूर सरि उतर निवास परियागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे और सब कहा। सची बागवन नगर दीप मरना, भरत आगमन प्रेम बहु बरना। कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहां प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बध जे ही रमा, विधि देहत जी सरभंग सिया रमा। बरन सुति छनपति पुनि रमा, प्रभु अगस्त्य सतसंग सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीध मंतरी पुनिते ही गाई। पुण्य प्रभु पंचवती कृत वासा, भंज सकल मोनी न की त्रासा। दंडक वन का पवित्र चरित्र कहना करना कहकर फिर काकभुसुंडी जी ने गिरधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया, और फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूप न खाजिम कीन कुरूपा। खर दूषण बध बहोरी बखाना, जिमि सब मर मुदसानन जाना।
और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपनखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंधर मारिच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, बधि बकंध बधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कहि रमा, मारुति मिलन पर संग सिया रमा। पुण्य सुगरीब मिताई रमा, बाल प्राण कर भंग सिया रमा। प्रभु नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि तिलक करि प्रभु रमा, कृत शैल परवर्षन वास सिया रमा। बरनन बरसा शरद अरु रमा, राम रोष कपि त्रास सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, तथा वह वर्षा और शरद का वर्णन श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग है। जेहि विधि कपिपति की सपठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। विवर परवेश कीन्ह जेहि भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। जिस प्रकार बानर राज सुग्रीव ने बानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि परवेश जिमि कीन्हा, पुनि सितहि धीरज जिमि दीन्हा। संपाति ने सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमान जी जिस प्रकार अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारी रावण ही प्रबोधि, पुर दही नाघ्यो बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा, और जिस प्रकार सब वानर वहां आए थे, श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतर जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपिसेन रमा, जिमि उतर सागर पार सिया रमा।
गयऊ बसीठी बैर बर रमा, जही विधि बाल कुमार सिया रमा। पुल बांधकर जिस प्रकार बांधवों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालिपुत्र अंगदूत बनकर गए, वह सब कहा। निशिचर की सलराई रमा, बरनिशि विविध प्रकार सिया रमा। कुंभकर्ण घन नाद कर रमा, बल पौरुष संघार सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषास्त्र और संहार की कथा कही। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण बध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरनह के अस्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपीन समेता, अबध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले और कहा। जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए। कहे शिव होरी राम अभिषेका, पुरबर नत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में गए, वे सब उज्जवल चरित्र काक भुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गय उमोर संदेह रमा, सुने सकल रघुपति चरित सिया रमा। भयउ राम पद ने हरमा, तब प्रसाद बायस तिलक सिया रमा। श्री रघुनाथ जी ने सब चरित्र, श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयउ अति मोह रमा, प्रभु बंधन रन मऊ निरखि सिया रमा। चिदानंद संदोह रमा, राम विकल कारण कवन सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। युद्ध में प्रभु का नागफास्य बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल हैं। धन्यवाद। कल पुनः 68वां नंबर दोहा से प्रारंभ करेंगे। 68। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी
आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आए हूँ कथा सुने हूँ मन लाए। अपने अपने धाम को विदा हूँ हर साय। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आए करहु तुम वास। सुने हैं प्रभु कहे दंडवत तुम कहो कर जोर। बार बार बर मांगहूँ हर सीधे हो श्री रंग। पद सरोज अन्न पायनी भक्ति सदा सतसंग। जाहु पवन सुत शयन करो मानस वै विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भय सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के शरणन शरणन अवध नरेश। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करत हूँ ईर्षहि शीस नवाय। साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोतागण कर जोरी कर सबको सीताराम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है। दर्द की दवा तो मेरे पास है। हाँ जिंदगी दया की मैं भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है प्रभु तुझको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाए। हम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। हंसते तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरी गाय आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याधर्मिणं
तमेव तमेव सर्वं देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।